नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। डॉक्टर उमेश पालीवाल चिकित्सा सेवा के साथ संस्कारों के प्रचार में भी अग्रदूत हैं। कानपुर से एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी जहां चिकित्सा सेवा के साथ संस्कारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश पालीवाल न सिर्फ एक कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि समाज में भगवत गीता के प्रचार प्रसार और संस्कारवान जीवन शैली के प्रसार के लिए भी सतत कार्यरत हैं। आरके मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके निर्देशन में पालीवाल डायग्नोस्टिक सेंटर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी सेवाएं दे रहा है। आधुनिक मशीनों, अनुभवी टेक्नीशियनों की टीम के साथ ये सेंटर सटीक जांच के लिए जाना जाता है। शहर के अधिकांश डॉक्टर भी पालीवाल की रिपोर्ट पर ही भरोसा करते हैं। संस्कार, सेवा और समर्पण की यह मिसाल समाज के लिए प्रेरणा है। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं पालीवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पांडुनगर में मौजूद हूँ और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल जी। अभी हम उनसे चलेंगे। आध्यात्म और चिकित्सा, क्योंकि दोनों में उनकी बहुत रुचि है। चिकित्सा तो मान लीजिए कि उनका एक काम है, उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्म से जुड़ने का उनका मन कैसे हुआ, किस तरह से उनकी रुचि हुई और कैसे वहाँ तक पहुँचे, इस विषय में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल से। पालीवाल डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पांडुनगर में मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर उमेश पालीवाल जी हैं। ये प्रतिष्ठित लैब है। शहर का 80% डॉक्टर यहाँ की लैब पर, यहाँ की जांचों पर भरोसा करता है। तो आज हम आए हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल जी के पास, उनसे जानेंगे और थोड़ा आध्यात्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसा कि इनका रुझान चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्म पर भी है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, दो चीज़ें हैं जी। सबसे पहली बात तो शहर का ये समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक जी आपकी जांचों पर भरोसा क्यों करता है, क्या वजह है? देखिए, इसकी पहली वजह ये है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस 1996 में शुरू की थी और तब से हमारा जो मूल मंत्र रहा है ये रहा है कि हम अगर हमारे घर में कोई पेशेंट हो, अपना हो, उसकी अगर जांच करनी हो तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से रिपोर्ट देनी चाहिए। मैं उसी रूप में पेशेंट की हमेशा जांच करता हूँ। जैसे मेरे घर का व्यक्ति है और जो चिकित्सकीय जो पेशा है उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी, उसका एहसास रखते हुए मैंने शुरू से काम किया है। वो जो 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी संभव है। आज की तारीख में होता ना, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, उन लिमिटेशनों को देखते हुए कितनी संभव हो सकती है उच्च गुणवत्ता, वो ध्यान रखा हम। दूसरा ध्यान रखा हम लोगों ने कि उसकी दर ना कम अधिक हो पाए। गुणवत्ता में चक्कर क्या होता है, कई बार कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो हमें अफोर्डेबल भी होना चाहिए। इतनी भी ना हो कि हम गुणवत्ता के नाम पे इतना चार्ज करें कि वो आम जनता की पहुंच के बाहर हो जाए। तो उसका हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा। और तीसरा हमने ध्यान रखा कि हमारी रिपोर्ट समय पे भी मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कहते न्याय के लिए कहते हैं कि न्याय हुआ तो लेकिन इतने सालों बाद मिला। उसी प्रकार चिकित्सकीय पेशे में रिपोर्ट तो अच्छी है, सब कुछ है, कीमत भी अफोर्डेबल है, लेकिन वो रिपोर्ट ही लेट मिल रही है तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का मैंने शुरू से ध्यान रखा है। उसी की वजह से या उसी के प्रतिफल के रूप में हमको चिकित्सकों का, मरीजों का हमें विश्वास जीतने में सफलता मिली। वो उसका श्रेय और ईश्वरी कृपा होती है। हर चीज़ की प्रति ईश्वरी कृपा भी होती है, इसका मुझे लाभ मिला है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि आप एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के साथ साथ आध्यात्म पर आपका बहुत जोर है और गीता को भी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, सनातन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये प्रेरणा कैसे और कहाँ से जगी आपके अंदर? देखिए, उसका सबसे पहला तो कहते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि किसी भी बच्चे में जो बड़ा होता है तो उसके पीछे संस्कारों का महत्व होता है। और कहा यही जाता है कि हमारा पहला गुरु माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं और तीसरे गुरु हमको जो है जिसे कहते हैं कि वो देते हैं, जिनका हम लोग जाकर के उनसे आगे की शिक्षाएं लेते हैं।
गुरु इनको बनाया जाता है बेसिकली आगे की शिक्षाओं के लिए। उसमें हमें तीनों में हमको बहुत ही सौभाग्यशाली रहे कि हमें बचपन से जो माँ बाप हैं वो हमारे शुरू से बहुत संस्कारवान रहे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के प्रणेता रहे, उनके द्वारा उनका घर में आगमन भी हुआ। तो बचपन से जब मैं 6 वर्ष का था तभी से मैं संपर्क में आया, गुरु जी का हमें आशीर्वाद मिला। तो तीसरा हमारे जो शिक्षक, हम आर के मिशन में जो कानपुर का बहुत ही फेमस स्कूल था, बहुत ही मुश्किल से एडमिशन मिलता, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक हमें वहाँ शिक्षा मिली। रामकृष्ण मिशन आश्रम के छत्र छाया में वो स्कूल चलता है, तो उसकी वजह से भी मुझको स्कूल में भी संस्कार मिले, हमें घर में भी संस्कार मिले। जैसे मैंने बताया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की 6 वर्ष की उम्र में ही मुझको उनसे आगे की जो प्रेरणा मिली, उनकी किताबें पढ़ना, साहित्य पढ़ना, उसका प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में। डॉक्टर साहब, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा आजकल का बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन वो मेहनत कम करना चाहता है। तो किसी भी सफलता के लिए महत्वाकांक्षा यानी विजन तो बड़ा होना जरूरी है। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, विजन बड़ा नहीं होगा, तो आप आगे तरक्की नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती है। जी तोड़ मेहनत के साथ में ये भी देखना होता है कि मेहनत भी किस दिशा में, लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनकी दिशा अच्छी नहीं होती, अच्छी स्टेप्स नहीं होते हैं। वो तो जैसा गीता में कहा गया है कि योग है कर्म सु कौशलम, की जो आप काम कर रहे हैं कुशलता पूर्वक करें, पूरे तन मन से करें। कहते हैं कि भाई पढ़ाई के समय पूरा मन लगा के पढ़ो, जब आपको मनोरंजन करना है तो उसमें कम समय में अच्छा चीज़ें हो जाती हैं। वो चाहे पढ़ाई हो, मनोरंजन हो, खाने पीने का हो, दिनचर्या हो, उन सबका अगर हम लोग समुचित तरीके से, उसका समयबद्ध तरीके से उसको पूरी तन्मयता से करेंगे तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिली, चाहे वो शैक्षिक सफलता हो, चाहे आध्यात्मिक सफलता हो, चाहे भौतिक जीवन की सफलता हो, हर जगह सफलता मिले अगर हम समय का सदुपयोग करते हुए तन्मयता से पूरी तरह काम करेंगे। वो अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में, कि हमें जीवन में अच्छी सोच के साथ बढ़ना है, ना कि दूसरे को बेवकूफ़ बना के आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है, कम शब्दों में उत्तर दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि आप चूंकि चिकित्सक हैं, व्यस्तता बहुत रहती, इसके बाद भी सनातन के लिए समय निकालना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? देखिए, जीवन में फेजेस होती हैं। हमारी सनातन परंपरा में 4 पुरुषार्थ गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसके लिए भी हमें हर क्षेत्र में काम करना है। और हमारा जो 50 साल के बाद कहते हैं हमारा वानप्रस्थ जीवन हो जाता है, कि आप जीवन भर एक ही कार्य में नहीं रह सकते। आप 25 वर्ष तक आप अपना विकास करते हैं, चाहे अपना शारीरिक विकास हो, चाहे अपना पढ़ाई की शैक्षिक विकास हो। फिर गृहस्थ जीवन आता है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, गृहस्थ के प्रति आप डिवोटेड होते हैं, धनार्जन करना और परिवार को आगे बढ़ाना हो। फिर आपका 50 के बाद कहते हैं कि आपके परिवार के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी बढ़ जाते हैं और अपने प्रति भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब आप भी कुछ अध्यात्म तरफ बढ़ें, सामाजिक कार्यों में प्रेरित हो। उसी के तहत मैंने अपनी जिम्मेदारियों का, जैसा बताया कि 25 वर्ष मैंने ढंग से पढ़ाई की, उसके नतीजा हुआ कि मैं अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिला। फिर मैंने अपने पारिवारिक गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए अपनी जो भौतिक की जो अपनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए मेहनत की, और प्लस अपने परिवार का भी पोषण किया, औरों को भी साथ साथ सामाजिक दायित्व भी निभाता रहा। लेकिन 50 साल के बाद मुझे लगा कि मुझको अब और सामाजिक दायरा अपना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने व्यवस्था भी, एक होता है ना कि अपने व्यवसाय में अपने सबऑर्डिनेट डेवलप करना, आपके लोग आप काम संभाल सके। खासकर मैं धर्मपत्नी डॉक्टर मृदुला पालीवाल पूरी तरह डेडिकेटेड होती है, हमारी लैब के कामों में पूरा सहयोग करती हैं। इसलिए, और हमारा जो स्टाफ है वो उच्च लेवल के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तो उनके भी हम को काफ़ी कुछ उन पर जिम्मेदारियां दे करके अपनी जो जिम्मेदारियां ओवरऑल मैनेजमेंट है, जो अपना काम है वो मैं करते हुए सामाजिक दायरों को भी आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।